क्या होता है सीबीएटी टेस्ट, किन किन परीक्षाओं में ये लागू होता है और इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे ही प्रश्नों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। सीबीएटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या इसको आप कह सकते हैं साइको टेस्ट। ये रेलवे के कुछ पदों पर जैसे स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट जैसे पदों पर तीसरे चरण की परीक्षा में पूछे जाने वाला एक टेस्ट है। इसमें होता क्या है, आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है और यहाँ पर इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं हम उसको देखते हैं। देखिए, मेमोरी को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, आपको एक इमेज दिखाई जाती है और इमेज दिखाने के बाद यानी कुछ समय तक वो इमेज दिखाई जाती है, उसके बाद वो इमेज हटा दी जाती है और उस इमेज से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, स्मृति मापने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इस परीक्षण में आपको कुछ समय के लिए इमारतों और अन्य संरचनाओं का अध्ययन करने को और याद रखने के लिए एक नक्शा दिया जाता है और फिर आपसे उस परीक्षण पृष्ठ पर इन इमारतों के स्थान को इंगित करने के लिए कहा जाता है। देखिए, अगर हम बात करें तो आपको ये इमेज दिखाई जाएगी और इस इमेज को दिखाने के बाद फिर इस इमेज को हटा दिया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा ये जो मकान दिखा रखे हैं, ये इमारत दिखा रखी है 1 2 3 नंबर की, इनको इनकी पोजीशन पर रखना है। देखिए, ये वाला जो मकान है, ये अभी तो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, जब आपको इसका उत्तर देना होगा तो ये इमेज जो है, जो हमने राउंड सर्किल में कर दी है, इसको हटा दिया जाएगा। अब देखिए, ये कौन से नंबर पर आ जाएगी, ए नंबर पर। दूसरा मकान जो है ये वाला, ये कहाँ पर आ जाएगा, सी नंबर पर। और ये तीसरा वाला मकान जो है ये कहाँ आ जाएगा, बी नंबर पर। यानी उन इमारतों को उनकी जो पोजीशन होती है वो आपको सही करके रखनी होती है। एक टाइप का प्रश्न होता है जहाँ पर आप जो है, जो आपकी मेमोरी होती है उसको देखा जाता है। देखिए, अब मेमोरी मापने के लिए दूसरा परीक्षण किस तरीके से लिया जाता है, आपको इमेज दिखाई जाती है, साथ में उसके कोड दिखाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये जो है इमेज, ये वाली इमेज यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे और साथ में उनके कुछ संख्याएं भी लिखी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद ये इमेज गायब कर दी जाएगी और आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो स्क्रीन पर एक बार ये वाली इमेज दिखेगी, उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद इस वाले इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से, देखिए, ये टॉर्च बना रखी है और साथ में इसके कोड दे रखे हैं। ए नंबर पर 39, बी नंबर पर 93, सी नंबर पर 58 और डी नंबर पे 24। अब आपने देखा कि टॉर्च का कोड क्या है, 93। तो टॉर्च के लिए बी नंबर पर क्या दे रखा है, 93। तो इसको आपने किस तरीके से इंगित कर दिया, या क्या आंसर आ गया इसका, बी। ऐसे देखिए, दूसरे नंबर पर क्या है, प्रेस का कोड क्या है, 42, और 42 कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर। तो इसके लिए भी क्या उत्तर हो गया, बी। अभी तो आपके लिए बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि सामने जो है आपके एक्चुअल इमेज है। ये उत्तर तब देने होते हैं जब इस वाली इमेज को हटा दिया जाता है, तब आपको ये मेमोरी याद रखनी पड़ती है कि आपने जो इमेज देखी है उसका क्या कोड होगा। देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये फूलदान है, फूलदान का कोड क्या है, 64। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया, ए। पुस्तक के लिए क्या कोड है, सी, यानी 17 नंबर पर है सी। इसके बाद क्या है, अंगूर के गुच्छे के लिए 28 डी नंबर पर है। इसके बाद ये करछी जो दिखाई दे रही है 75 है और 75 किस पर आ रहा है, सी पर आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें तीसरे तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो निर्देशों का पालन करने के लिए पूछे जाते हैं। इस परीक्षण में आपको देखने के लिए अक्षरों का एक पैटर्न दिया जाता है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उस पैटर्न में कुछ दिशाएं कैसे बदलेंगी। यानी जैसे आपको एक पैटर्न दिखा दिया अल्फाबेट्स का, अब यहाँ से किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें क्या दे रखा है, वह एकमात्र अक्षर कौन सा है जो ए के ठीक ऊपर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर ए सबसे ऊपर है पहली वाली लाइन में, इसमें ए दूसरे नंबर पर है, इसमें ए तीसरे नंबर पर है, इसमें ए चौथे नंबर पर है और यहाँ पर ए है ही नहीं। आपसे पूछा है वह एकमात्र अक्षर कौन सा है जो ए के ठीक ऊपर है। तो देखिए, ए यहाँ पर है और ए के ठीक ऊपर एकमात्र अक्षर कौन सा है, बी है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी एक तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को किस तरीके की श्रेणी में रख सकते हैं, रीजनिंग की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें परीक्षण होता है गहराई मापने के लिए। यानी एक आपको इमेज दिखाई जाएगी, वो ईंटों के रूप में हो सकती है, किसी भी क्यूब्स के रूप में हो सकती है, और उसमें पूछा जाएगा, उसमें एक नंबर दे दिया जाएगा
कि ABCD या 1 2 3 4 5 उनके ईंटों का या क्यूब्स का नंबर दे दिया जाएगा और आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जो ईंट नंबर 2 है या क्यूब्स नंबर 2 है वो कितने क्यूब्स के साथ या कितनी ईंटों के साथ स्पर्श कर रहा है। देखिए इस इमेज के माध्यम से देखें, अगर ईंट A के बारे में बात करें तो कितनी ईंटों के साथ स्पर्श कर रहा है, D के साथ भी स्पर्श कर रहा है और E के साथ भी स्पर्श हो रही है ईंट। तो A नंबर की जो ईंट है वो कितनी ईंटों से स्पर्श हो रही है, 2। अगर देखें D नंबर की जो ईंट है वो कितनी ईंटों के साथ स्पर्श हो रही है, तो A के साथ भी स्पर्श हो रही है, E के साथ भी स्पर्श हो रही है और B और C के साथ भी स्पर्श हो रही है। तो कितनी ईंटों के साथ स्पर्श हो रही है, 4 ईंटों के साथ। अभी अगर आपसे पूछ लिया है कि बताइए E नंबर की जो ईंट है वो कितनी ईंटों के साथ स्पर्श हो रही है, तो आपको देखना क्या है, E नंबर की ईंट यानी ये वाली ईंट जो है D के साथ भी स्पर्श हो रही है, A के साथ भी स्पर्श हो रही है, B के साथ भी स्पर्श हो रही है और C के साथ भी स्पर्श हो रही है। यानी कुल कितनी ईंटों के साथ स्पर्श हो रही है, 4 ईंटों के साथ। यानी ये एक अनुमान लगाया जाता है कि सामने जो गड्ढा है या खाई है, ईंटों के आधार पर या और भी कोई संरचना के आधार पर कितनी उसकी गहराई हो सकती है। तो गहराई मापने के लिए ये टेस्ट होता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, एकाग्रता मापने के लिए। एकाग्रता कैसे मापी जाती है, एकाग्रता कैसे देखी जाती है, 2 संख्याओं का कंपैरिजन कराकर। देखिए क्या लिखा हुआ है, कितनी जल्दी आप 2 संख्याओं की तुलना कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि वे समान हैं या नहीं हैं। एक टेबल के रूप में आपको संख्याएं लिखी हुई होंगी। अगर संख्याएं समान हैं तो आपको y लिखना है, यदि संख्या समान नहीं है तो n लिखना है। जैसे देखिए पहले नंबर की जो संख्या है वो दोनों तरफ समान है तो हमने यहाँ पर y लिख दिया। आपके लिए यहाँ पर नहीं लिखना है, अलग से एक कॉलम आएगा वहाँ पर लिखना होगा। दूसरे नंबर की जो संख्याएं हैं वो इक्वल नहीं है, ये वाली संख्या इसके इक्वल नहीं है तो हमने यहाँ पर n लिख दिया। तीसरे नंबर की जो संख्या है वो भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 63 है, यहाँ 62 है। ये हमें बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ देखना होता है। जो चौथे नंबर की संख्या है ये आपकी इक्वल है तो हमने यहाँ बाई लिख दिया, और 5वें नंबर की जो संख्या है वो भी इक्वल नहीं है तो हमने यहाँ n लिख दिया। तो इस तरीके से ये परीक्षण होते हैं आपके CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में। 2019 तक इसको साइको टेस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर टेस्ट होता है तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम रख दिया है। और ये तीसरे चरण की परीक्षा होती है। अभी वर्तमान में जो NTPC की परीक्षा होगी, अभी उसके फॉर्म निकले हुए हैं, उसमें तीसरे चरण में यानी पहले तो CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा। उसमें जितने बच्चे पास होंगे और 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे, अभ्यर्थी लिए जाएंगे, उनके लिए ये CBAT टेस्ट देना होगा। तब जाकर जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और अभी इसे सेव करके रख लें क्योंकि आने वाले समय में ये आपके काम आएगी। और आप हमारे साथ NTPC की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।